अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकील है। मैं कनाडा के शहर सिटी मिसिसागा में रहता हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कनाडा के शहर सिटी टोरंटो मिसिसागा या कनाडा के अंदर रहते हैं और फ़ोन की सर्विस यूज़ करते हैं, बेल, रॉजर्स, कूडो, फाइडो, इस तरह के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो एक करंटली एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है टोरंटो के अंदर, ख़ासतौर पर सैलरी ये कॉल आ रही है पाकिस्तान और इंडिया से, और वो अपने आप को जो है ना वो ज़ाहिर करते हैं कि वो कॉल कर रहे हैं रॉजर्स से, बेल से, टेलर्स से, और नंबर जो है ना वो आता है यहाँ का लोकल नंबर 416 का नंबर। और समटाइम जो है ना उनके पास नंबर जो है ना वो कॉल स्पूफिंग भी करते हैं। यानी कॉल में क्या होता है कि जो नंबर जो है ना वो सर्विस प्रोवाइडर का आता है, लेकिन बैकएंड के ऊपर जो नंबर है ना वो दूसरा होता है। यानी जैसे कोई भी नंबर ऐसा उसको उन्होंने ऐसा जाहिर करते हैं कि वो यहाँ का लोकल नंबर है, या फिर जो आप सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप जो भी सर्विस आपने ली हुई है उसका नंबर आता है। तो लाजमी अगर आपके सर्विस प्रोवाइडर की कॉलर आईडी आएगी तो आप समझेंगे हाँ भी मेरी कंपनी के पास से ही फ़ोन है, जैसे मैं सेल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए आते हैं स्कैम की तरफ। मेरे पास भी कल एक कॉल आई थी, तो मुझे तो खैर तकरीबन 25 साल हो गए। मैंने जो यहाँ पर रिज़ल्ट लिया है कि आपने फ़ोन के ऊपर जो है ना कोई भी बिज़नेस नहीं करना है। जो भी बिज़नेस आपने करना है ना वो इन पर्सन करना है। ऑनलाइन भी चलो ठीक है, अगर वेबसाइट वगैरह आप देख सकते हैं, उसको सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप जो है इन पर्सन जाके बिज़नेस करें, या फिर कंपनी का जो डायरेक्ट फ़ोन नंबर है ना उस पर कॉल करके जो है ना फिर बात करें। एनीवेज़, मेरे पास कल एक कॉल आई, तो उसने मुझे पाकिस्तान से किसी बंदे का फ़ोन आया, कहने लगा जी मैं रॉजर्स से बात कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें कि मैं आपको जो है ना एक नया फ़ोन दे दूँगा, आईफोन 17। मैंने उसको बोला कि मैं जो है ना मैं तो आईफोन 18 यूज़ कर रहा हूँ। तो कह रहा मैं 20 दे दूँगा। तो वो समझ गया कि ये बंदा जो है ना ये काबू में नहीं आएगा। तो फिर जो है ना वो आ गया मादरी ज़बान के ऊपर, यानी उर्दू के ऊपर। मैंने उसको पूछा कि मैंने यार तुम लोग ये सब ये क्यों करते हो, क्यों मतलब यहाँ लोग इतना पैसा जो है ना जमा करते हैं, मेहनत करते हैं, तुम जो ये वहाँ से बैठ के तुम लोग कॉल करके जो फ्रॉड कर रहे हो। मैंने उससे पूछा ये चलता किस तरीके से, ये जो आप सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। होता क्या है कि ये लोग आपको कॉल करते हैं, इनके पास हम आपका नंबर आता है कहीं से जो है ना नंबर, बहुत सारी ये चीज़ें हैं, मार्केटिंग वालों से नंबर मिल जाता है। तो ये आपको कॉल करते हैं, उसके बाद जो है ना ये रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि भाई मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ जिसके बाद जिसका फ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। यानी रॉजर्स हो गया, बेल हो गया, फाइडो हो गया, टेलस हो गया। और फिर ये सम हाउ जो है ना वो आप ही के थ्रू जो है ना आपका अकाउंट का एक्सेस लेते हैं, और आप ही के ज़रिए जो है ना वो एक सेकंड हैंड लेते हैं या कुछ भी करते हैं। एक ब्रांड न्यू फ़ोन जो है ना आपके एड्रेस पे शिप हो जाता है। तो जब आपके घर पे ब्रांड न्यू फ़ोन आता है तो आप तो खुश हो जाते हैं कि मुझे तो फ्री में फ़ोन मिल गया, और जो है ना ये कॉल करने वाला भी लेजिट है, यानी बिल्कुल ठीक है, फ्रॉड नहीं है, क्योंकि लाजमी फ़ोन आपके घर के ऊपर आ रहा है। असल जो स्कैम है ना वो स्टार्ट कहाँ से होता है? असल स्कैम यहाँ से स्टार्ट होता है कि फिर एक दिन या 2 दिन के बाद दोबारा उसी बंदे की कॉल आती है। वो कहता है कि भाई सर ये हमने जो फ़ोन आपको दिया है ना ये हमने आपको गलत मॉडल शिप कर दिया है, और हमें जो है ना वो आपको फॉर एग्जांपल आपको बोलेंगे आईफोन 16 दे दिया, हमें आपको जो है ना वो प्रो मैक्स 17 देना था, जो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल जो है। तो आप जो है ना फिर वो और ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चलो यार ये मेरे घर पे तो फ़ोन आ गया है, और ये बंदा भी ठीक है, रॉजर्स की तरफ से भी आया या जो भी मतलब कंपनी की तरफ से आया। तो वो क्या, आप पूछते हैं अब क्या प्रोसेस होगा, मुझे किस तरीके से वो नया फ़ोन मिलेगा जो आपने गलत भेजा। वो ये कहते हैं कि अब हम आपको जो है ना वो रिटर्न लेबल देंगे। अच्छा, रिटर्न लेबल जो है ना यहाँ पे कॉमन है। मेरे पास भी जैसे मेरे पास टेलस की डील आई थी, तो मुझे मुझे कंपनी की तरफ से फ़ोन मिला था, मैंने वापस कर दिया। तो कंपनी की तरफ से रिटर्न लेबल आया था, मैंने वापस कर दिया। लेकिन चूंकि मैंने उनको डायरेक्ट कॉल की थी और मुझे पता था कि ये जो है ना बिल्कुल जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल जेन्युइन है, तो मुझे कोई इतना इशू नहीं हुआ। तो फिर ये, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये जो है ना एक तो नंबर कॉल स्पूफिंग होती है, यानी नंबर जो है ना वो ट्रेस करके किसी तरीके से आता है उस कंपनी का। और फिर सबसे बड़ा जो जो कैच है ना इसके अंदर वो ये होता है कि वो आपके घर के मॉडल जो है ना वो शिप हो जाता है। तो जब आपको नया फ़ोन मिलता है तो आप जो है ना वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार नहीं ये तो बिल्कुल ठीक बात है ये। तो फिर अब जो है ना उनका जो असल जो स्कैम जो टारगेट है ना वो जाल अपना फेंकते हैं कि भाई हमने आपको जो है ना गलत फ़ोन दे दिया, पुराना फ़ोन दे दिया, हम आपको जो है ना नया लेटेस्ट फ़ोन देंगे 17 जो भी मतलब लेटेस्ट है। आप जो है ना वो खुशी खुशी जो है ना उनके पास आपको आपकी ईमेल के ऊपर वो एक लेबल देते हैं। आप खुशी खुशी लेबल पे जो है ना वो फ़ोन जो है ना वापस कर देते हैं, और वो लेबल जो है ना किसी थर्ड पार्टी का होता है, यानी किसी के घर पे या कहीं पे भी जो है ना वो लेबल जाना जाता है। उसके बाद जो है ना फिर आपका जो फ़ोन है ना वो उनके पास चला जाता है। तो देखें कितनी आसानी से है ना वो हज़ारों डॉलर का जो फ़ोन है, जैसे आईफोन अगर 16 हो गया, 17 हो गया, तो मतलब ये हज़ारों डॉलर के फ़ोन होते हैं, 500 700 800 इस तरीके से डिपेंड करता है किस किस्म का फ़ोन है, कितने स्कैम कितने लोगों के साथ ये डील कर रहे हैं। तो कभी भी इस तरह की अगर आपके पास कॉल आए ना कि भाई हम आपको नया फ़ोन दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपने कोई किसी से जो है ना बात नहीं करनी। उसकी अगर ईमेल आई, अगर आपको फ़ोन मिल गया तो वो आप ही का फ़ोन है, आप उसको अपने पास रखें, आपको उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़्यादा अगर कुछ मालूमात करनी है तो जो आपका सर्विस प्रोवाइडर उसको डायरेक्ट कॉल करें, तो फिर वो ना सारी कहानी आपको वैसे ही पता चल जाएगी।
कभी भी इस तरह की कॉल्स के ऊपर जो है ना वो बिज़नेस नहीं करें। मैं तकरीबन 25 साल से कनाडा के अंदर रह रहा हूँ, मैंने आज तक जो है ना फ़ोन के ऊपर कोई बिज़नेस नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ आज तक कोई मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है किसी किस्म का भी, ना कोई बैंक का फ्रॉड हुआ है, ना कोई क्रेडिट कार्ड का, ना कोई जो है ना ये इस तरह के कोई ये मार्केटिंग मेरे पास फ़ोन आते रहते हैं। एक फ़ोन और आता है यहाँ पे, हम आपका बिल जो है ना आधा भर देंगे। वो क्या कहानी होती है, वो जो है ना चोरी के क्रेडिट कार्ड होते हैं। वो चोरी के क्रेडिट कार्ड से जो है ना वो आपका बिल भर देंगे, उसके बाद जो है ना वो मामला निकल गया। लेकिन जिसका क्रेडिट कार्ड अगर उसको पता चला और फिर वो जो है ना रिपोर्ट करेगा क्रेडिट वालों को, फिर जो है ना आपकी मुसीबत आएगी, क्योंकि बिल जो है ना आपका पेमेंट हुआ किसने किया वो नहीं पता। तो इस तरह के मामला से ना खासतौर पर ओवर द फ़ोन जो बिज़नेस है वो हम इसको अवॉइड करें। ख़ासतौर पर जो लोग कनाडा यहाँ सब अमेरिका के अंदर रहते हैं, मेरे साथ ही कल ये वाक़या हुआ, तो मैंने कहा सोचा कि मैं इसे वीडियो बनाऊँ कि ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो यहाँ रहते हैं और इस तरह के जो है ना ये सर्विस प्रोवाइडर के नाम से ये जाली कॉल्स आती हैं। सैडली ये पाकिस्तान से या इंडिया से कॉल्स आ रही हैं। मैंने भी एक वीडियो देखी जिसके अंदर कॉल सेंटर के अंदर लोग जो है ना बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं वो, और इसके साथ साथ फ्रॉड भी कर रहे हैं। मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने यार तुम ये फ्रॉड कर रहे हो तो तुम्हें खौफ नहीं आता कि तुम हराम काम कर रहे हो? कह रहा जी हमें तो सैलरी मिल रही है, हमें तनख्वाह मिल रही है, जो बॉस है उसको फ़ायदा हो रहा है। मैंने कहा तुम वसीला तो तुम भी बन रहे हो ना, ये सारी कॉल तो तुम ही कर रहे हो। तो बहरहाल वो उसकी बात समझ में नहीं कहता, हमारे हालात ख़राब हैं और ये वो इस टाइप की बात है। अगर हालात ख़राब है तो उसका मतलब आप लोगों को चीट करो, धोखा दो। यहाँ लोग जो है ना कितनी मेहनत से जो है ना वो सारा पैसा सब बनाते हैं। अगर ये सारा फ़ोन गलत जो है ना किसी एड्रेस पे चला गया, किसी को मिल गया, तो फ़ोन का बिल कौन भरेगा? बिल तो फिर आप नहीं भरेगा क्योंकि आपके नाम पे सेट इशू हुआ है, और वो जो है ना लेके उसको निकल लेंगे। तो मेरी इस वीडियो को तवज्जो से उन लोगों से भी गुजारिश है कि जो कॉल सेंटर का जो स्कैम जो आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है, कि भाई इस तरह ना करें। इस पैसे का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सामा आपके साथ भी कुछ इस तरीके से होगा। तो बहरहाल जो लोग यहाँ रहने वाले हैं सारी कॉल एहतियात करें। मेरा नाम शकील है, मैं कनाडा के शहर सिटी मिसिसागा में रहता हूँ, कनाडा बेस्ड वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मैं इंशाल्लाह इसी हवाले से जो है ना वीडियोज़ बनाता रहूँगा। मुझे तो इजाज़त, शकील को फिर मिसागा डायरेक्ट कनाडा से। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।